हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगाता था, फिर उस पर 1 किलो आटा छिड़क देता था। उसके बाद मैं तुरंत सोने का नाटक करता था। वह हमेशा रात ठीक 3 बजे उठती, चुपके से मेरा एक बाल निकालती और घर से बाहर चली जाती। मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा करता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैं पता लगाने वाला था कि वह कहाँ जाती है, तभी सड़क किनारे मुझे एक छोटी लड़की दिखाई दी जो एक ट्रक की चपेट में आने वाली थी। आखिरी सेकंड में मैंने बिना सोचे समझे दौड़कर उस लड़की को बचा लिया, लेकिन टक्कर की ताकत से मैं 99 मीटर दूर जा गिरा। मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद करने वाला था, मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस गूंजी, मैग्नेट सिस्टम एक्टिवेटेड। एक 100 बिलियन मैग्नेट फंड्स लिन चेन के नाम ट्रांसफर किए गए। ब्लैक कार्ड ने गोल्डन अलायंस एबिलिटी प्रदान की है। आप किसी भी वस्तु का वैल्यू देख सकते हैं। आप लोगों के दिलों को पढ़ सकते हैं। आपने ग्रैंड मास्टर लेवल कॉम्बैट स्किल्स प्राप्त कर ली है। आप अकेले 100 लोगों से लड़ सकते हैं। मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में अविश्वसनीय शक्ति भर गई है। मैं 15 किलोमीटर दूर से तेजी से आती हुई एक मेबैक की आवाज भी साफ साफ सुन और देख सकता था। 3 मिनट से भी कम समय बाद काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से एक लंबी और बेहद आकर्षक महिला तेजी से बाहर उतरी। वह भीड़ की तरफ पागलों की तरह दौड़ी। डोडुओ, तुम कहां हो? जिस छोटी लड़की को मैंने बचाया था वह रोते हुए चिल्लाई। महिला तुरंत उसके पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने देखा कि लड़की को सिर्फ हल्की खरोंचें आई हैं तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। सर, डोडुओं की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सुग्रुप की चेयरवुमन सुवैनकिंग हूं। आपको जो भी चाहिए बताइए। सु फैमिली आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लिन चेन ने सामने खड़ी महिला को देखा। तुरंत उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी रेटिना पर दिखाई देने लगी। नेम सु वन किंग, एज 25 ईयर्स, पोजीशन सीईओ ऑफ सु ग्रुप, नेटवर्थ 800 बिलियन, यूएन से अधिक। आज से पहले यह लिन चेन के लिए शहर में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता। उसे सिर्फ सु फैमिली से कनेक्शन बनाना था। भले ही अब उसके पास एक 100 बिलियन यूएन थे, लेकिन वह अभी भी सु फैमिली की संपत्ति के सामने बहुत छोटा था। लिन चेन ने बस उसे चुपचाप देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बारिश भरी रात में गायब हो गया। सुवन किंग उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ, 3 मिनट के अंदर मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो मेरा लाइफ सेवर है। मैं उसे यूं ही गायब नहीं होने दूंगी। इसके बाद लिन चेन ने अपनी नजर दीवार पर लगी 2 फोटोज पर डाली। उसी समय उसकी गोल्डन आई की रेट्रोएक्टिव मेमोरी एबिलिटी सक्रिय हो गई। बहुत जल्द उसे सच्चाई पता चल गई। उसके माता पिता की मौत के पीछे उसकी स्टेप मदर वांग गिफेन और उसकी गर्लफ्रेंड चेन लू का हाथ था। चेन लू, जो हर दिन उसके साथ रहती थी, हर रात चोरी छिपे बाहर निकलती थी। असल में वह एक अमीर हेयर से मिलने जाती थी। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं वांग गिफेन को सजा दूंगा, फिर चेन लू से हिसाब चुकता करूंगा। मैं चाहता हूं कि चेन लू और उसका वह अमीर लवर भविष्य में खाना तक न खरीद सकें। वे सिर्फ सड़क पर भटकने वाले बेगर्स बनकर रह जाएं। अगली सुबह लिन चेन सीधे पड़ोस की विला में पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे चीजों के टूटने फूटने की आवाजें सुनाई दीं। साथ ही वांग गिफेन की हाइस्टेरिकल चीखें भी। अचानक एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वह चुप हो गई। लिन चेन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पूरा लिविंग रूम बुरी तरह बिखरा हुआ था। जो वांग गिफेन कभी घमंडी हुआ करती थी, वह अब अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ का लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। हॉल के बीचों बीच जांग चेंग के अंडरवर्ल्ड लोन सिंडिकेट का बॉस जूगे बैठा हुआ था। उसके पीछे स्टील पाइप्स लिए 4 गुर्गे खड़े थे। लिन चेन पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। वह ऐसे अंदर चला आया जैसे उसके सामने कुछ भी असामान्य न हो। जूजी ने देखा कि लिन चेन उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। वह तुरंत गुस्से से भर गया। उसने हाथ उठाकर लिन चेन को थप्पड़ मारने की कोशिश की। ओह, तो यह वही निकम्मा लड़का है। लिन चेन ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। तुरंत जूगे की इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में उभर आई। नेम जोहू, कॉम्बैट पावर 65, स्टेटस सामान्य इंसान की सीमा पर, वीकनेस अत्यधिक अंधविश्वासी, डिजीज हर रात ठीक 12 बजे दिल में भयंकर दर्द। लिन चेन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो तुम दोबारा कभी चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ पाओगे। और तुम्हारे दिल का दर्द हर रात ठीक 12 बजे शुरू होता है। जूगी का हाथ हवा में ही रुक गया। यह राज उसके आदमियों तक को नहीं पता था। इस लड़के को यह कैसे मालूम? उसकी आवाज कांप गई।
क्या तुम फेस रीडिंग जानते हो? लिन चेन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे घर के अंदर गया और उस पर्पल सैंडलवुड बॉक्स को ढूंढने लगा जो उसकी मां उसके लिए छोड़ गई थी। जब वांग गिफेन ने देखा कि जूगे कुछ नहीं कर रहा तो वो उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, वह लिन फैमिली का मुख्य हेयर है। इसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर करो, फिर यह घर तुम्हारा हो जाएगा। सैकड़ों मिलियन के कर्ज का लालच देखकर जूगे की आंखों में हिचकिचाहट गायब हो गई। उसने अचानक सख्त आवाज में कहा, बॉयज, उस कमीने को पकड़ लो। अगर साइन नहीं करता तो इसकी एक उंगली काट देना। चारों गुर्गे स्टील पाइप्स लेकर लिनचेन पर टूट पड़े। लिनचेन ने उनकी तरफ पीठ किए हुए एक लंबी सांस ली। तुम लोग मुझे लड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? बात पूरी होने से पहले ही वह अचानक मुड़ा। सिर्फ एक साधारण साइड किक। धड़ाम। सबसे आगे दौड़ रहा गुर्गा ऐसे उड़ा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वह सीधा 10 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया और उसी पल बेहोश हो गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। बाकी तीनों गुर्गे डर के मारे वहीं रुक गए। उन्होंने अनजाने में लार निगल ली। लिनचेन ने धीरे से नजर नीचे की। आखिरकार उसे अपनी मां का छोड़ा हुआ वुडन बॉक्स मिल गया। उसने उसे प्यार से साफ किया। फिर वह स्तब्ध खड़ी वांग जीफेन की तरफ मुड़ा। तुम हमेशा इस घर और लिन फैमिली की वेल्थ चाहती थी, है ना? अब मैं यह सब तुम्हें दे देता हूं। वांग जीफेन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। लिन चेन फिर जुगे की तरफ मुड़ा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी ब्लैक कार्ड निकाली। कार्ड रीडर लाए हो? हां। कुल 120 मिलियन युआन है। पूरा अमाउंट चार्ज कर दो। लिन चेन ने ब्लैक कार्ड उसकी तरफ उछाल दी। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। वांग गेफेन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। बहुत बढ़िया, चूंकि तुमने मेरा कर्ज चुका दिया है, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। फौरन यहां से निकल जाओ। अब यह घर पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही पल लिन चेन के शब्दों ने उसे सीधे नरक में धकेल दिया। किसने कहा कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है? उसने वांग गेफेन की तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा। वह पैसा मैंने तुम्हारा कर्ज खरीदने के लिए दिया था। अब से तुम्हें वही पैसा मुझे लौटाना होगा। वांग गेफेन की मुस्कान तुरंत जम गई। जुगे को भी तुरंत पूरी बात समझ आ गई। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसने वांग जीफेन को घूरते हुए कहा, मैडम वांग, अब आपके क्रेडिटर यंग मास्टर लिन हैं। फिर वह तुरंत लिन चेन की तरफ मुड़ा। यंग मास्टर लिन, अगर मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं तो बताइए। क्या आपको इंटरेस्ट वसूलने में मेरी मदद चाहिए? लिन चेन को यह दृश्य काफी मनोरंजक लगा। वह लकड़ी का बक्सा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया और वांग जीफेन की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प देता हूं। पहला, अभी इसी वक्त यह घर छोड़ दो। खाली हाथ जाओगी, अपने साथ एक कपड़ा तक नहीं ले जा सकती। दूसरा, 3 दिनों के अंदर मेरा पूरा पैसा लौटाओ। अगर 1 सेकंड भी लेट हुई तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड और एम्बेजलमेंट का केस दर्ज करवाऊंगा। इसके बाद उसने जू गे की तरफ देखा। और अगर तुमने इसकी निगरानी नहीं की कि यह पैसा लौट आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट का केस दर्ज करवाऊंगा। दरवाजे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये सबूत तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी हैं। इतना कहकर लिन चेन तेजी से घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे वांग जीफेन की दर्द भरी चीखें और जुगे के लोगों द्वारा सामान तोड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। उन आवाजों को सुनते हुए लिन चेन धूप में खड़ा रहा। उसने अपने सीने में एक अनोखी शांति महसूस की, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। नई मिशन जारी की जा रही है। 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन युआन खर्च करो। अगर मिशन फेल हुई तो शरीर का कोई एक फंक्शन रैंडम रूप से खो दोगे। उदाहरण, हमेशा के लिए केवल 3 सेकंड की मेमोरी। लिन चेन के होंठ फड़क गए। यह सिस्टम वाकई बहुत निर्दयी है। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पैसा खर्च करना, यह तो दुनिया की सबसे आसान मिशन है। लिन चेन ने सड़क पर एक टैक्सी रोकी और सीधे जियांग चेन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह टैक्सी से उतरा, एक लाल फेरारी उसके सामने आकर जोरदार ब्रेक लगाते हुए रुकी। खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठी थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चेन लू। उसने सनग्लास उतारे और तिरस्कार भरी नजर से कहा, अरे लिन चेन, सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया। अब तो तुम फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो, है ना? और फिर भी इतनी महंगी जगह आ गए। यहां तुम्हारे जैसे भिखारियों को अंदर तक नहीं जाने देते। जब लिन फैमिली मुसीबत में थी, चेन लू ने बिना एक पल सोचे लिन चेन को छोड़ दिया था। वह सीधे एक अमीर आदमी के साथ चली गई थी। लिन चेन ने उसे देखा, लेकिन उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अच्छा हुआ, मुझे पैसे उड़ाने के लिए कुछ दर्शकों की जरूरत थी। हां, मैं भिखारी हूं।
उसने अपनी शर्ट की बाहें ठीक की, फिर मुस्कुराया। लेकिन आज मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं पूरा मॉल खरीदने आया हूं। उसी समय फेरारी का दरवाजा खुला। चेनलू एक वर्साचे शर्ट पहने युवक का हाथ पकड़कर नीचे उतरी। युवक ने लिंचेन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में घमंड भरा हुआ था। लुलू, यही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? चेहरा तो ठीक ठाक है, अफसोस जेब खाली है। चेन लू ने युवक का हाथ और कसकर पकड़ लिया, फिर हंसते हुए बोली, लिन चेन, मिलो। ये मेरे फियंस ज्यान ज्यान हैं। इनके परिवार का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। इनकी नेटवर्थ कई 100 मिलियन युआन है। उसने कई 100 मिलियन शब्दों पर खास जोर दिया। उसे उम्मीद थी कि लिन चेन का चेहरा उतर जाएगा, लेकिन वह निराश हो गई। लिन चेन ऐसे खड़ा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जिन जियान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसे नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं था। वह आगे बढ़ा और लिंचेन का कंधा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण लिंचेन की आंखों में सुनहरी चमक उभरी। गोल्डन आई सक्रिय हो चुकी थी। तुरंत जियन जियन की सारी जानकारी उसके सामने आ गई। नाम जान जान, स्थिति फेक रिच, बाहरी रूप से मजबूत, अंदर से खोखला। वेरसैसी शर्ट असली, गुच्छी बेल्ट भी असली, लेकिन रिचर्ड मिलर M11 घड़ी नकली। चाइनीज सिंगल सिलेंडर मूवमेंट, फेरारी किराए की, किराया तक अभी बाकी है। क्रेडिट कार्ड्स पूरी तरह लिमिट पर हैं। पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है। यह सब सिर्फ चेन लू को प्रभावित करने के लिए। जानकारी पढ़कर लिन चेन मुस्कुराया। वह जान जेन के करीब गया और धीमी आवाज में बोला, अफसोस, रिचर्ड मिल के कार्बन पैटर्न इतने समान नहीं होते। ये नकली लग रहा है और ओरिजिनल मॉडल में डेट विंडो वर्टिकल होती है। अभी 1:59 बजे हैं। 2 बजे तक इंतजार कर लेते हैं। अगर डेट चेंज हुई तो मैं मान लूंगा कि यह असली है। जान जान का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह घड़ी सचमुच 3000 युआन की नकली कॉपी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंचेन उसे एक नजर में पकड़ लेगा। बकवास, यह घड़ी असली है, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर उसने जल्दी से चेन लू का हाथ पकड़ा। चलो लुलू, मैं तुम्हें हरमेस से नया बैग खरीद कर देता हूं। वह स्पष्ट रूप से वहां से भागना चाहता था। लिंचेन मुस्कुराया। अच्छा, संयोग है, मुझे भी अंदर जाना है, चलो साथ चलते हैं। जान जान हंस पड़ा। जरूर, पहले ये तो देख लें कि तुम एक जोड़ी मोजे भी खरीद सकते हो या नहीं। अगर खरीद लिए तो मैं यहीं उन्हें खा जाऊंगा। लिन चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे घूमने वाले कांच के दरवाजे से अंदर चला गया। मॉल के अंदर ठंडी एयर कंडीशनिंग चल रही थी। पहली मंजिल पर दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स मौजूद थे। हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। वेलकम, दरवाजे पर खड़ी होस्टेस ने विनम्रता से अभिवादन किया। लेकिन जैसे ही उसने जियान जियान और चेन लू को देखा, उसकी मुस्कान और चमकदार हो गई। जियान जियान जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, सबसे महंगी घड़ी निकालो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चुनना चाहता हूं। फिर उसने लिन चेन की तरफ इशारा किया। और इस आदमी पर नजर रखना, यह सिर्फ मुफ्त की एयर कंडीशनिंग लेने आया है, कहीं कुछ तोड़ न दे। तुरंत कई सेल्स कंसल्टेंट्स जेन जियन के आसपास जमा हो गए। सब उसका स्वागत करने लगे। लिन चेन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ एक युवा ट्रेनी सेल्स गर्ल हिचकिचाते हुए उसके पास आई। उसने उसे पानी का गिलास दिया। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। उसकी आवाज बेहद विनम्र थी। वह लिन चेन के कपड़ों को देखकर उसे जज नहीं कर रही थी। लिन चेन ने पानी का एक घूंट लिया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं देखने नहीं आया। चेन लू ने यह सुना और तुरंत हंस पड़ी। सुना? मैंने कहा था ना, यह सिर्फ शेयर कंडीशनिंग लेने आया है। एक अनुभवी सेल्स वुमन आगे आई। उसका लहजा सख्त था। सर, अगर आप खरीदारी नहीं करने वाले हैं तो कृपया हमारा समय बर्बाद न करें। वेटिंग एरिया उधर है। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने केवल ट्रेनी गर्ल की तरफ मुस्कुराया, फिर डिस्प्ले केस में रखी एक घड़ी की तरफ इशारा किया। यह है स्टारी स्काई मॉडल, और इसके बगल वाली पूरी रो भी। सब पैक कर दीजिए, मैं सब खरीद रहा हूं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जियन जियन जोर से हंस पड़ा। लुलू, सुना तुमने? ये कह रहा है कि यह सब खरीद लेगा। इनकी कीमत 20 मिलियन युएन से भी ज्यादा है। अनुभवी सेल्स वुमन का चेहरा कठोर हो गया। सर, कृपया मजाक मत कीजिए। यह पटेक फिलिपे है, सब्जी मंडी नहीं। ट्रेनी गर्ल घबराकर बोली, सर, सिर्फ यह स्काई मून मॉडल ही 2.8 मिलियन युएन की है। इसे खरीदने के लिए वीआईपी क्वालिफिकेशन भी चाहिए। लिन चेन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक काली कार्ड निकाली। उसने उसे धीरे से कांच के काउंटर पर रख दिया। अगर यह कार्ड काम नहीं करती तो मैं यह पूरा काउंटर खा जाऊंगा।
उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा आत्मविश्वास था कि सभी चुप हो गए। ट्रेनी गर्ल कांपते हुए कार्ड उठाने लगी। उसी समय स्टोर मैनेजर आगे बढ़ा। वह शुरुआत से सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। यह सेंचुरियन ब्लैक कार्ड। अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, यह उससे भी ऊपर है। सुप्रीम ड्रैगन ब्लैक कार्ड। दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 कार्ड्स मौजूद हैं। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, पीओएस मशीन लेकर आओ, मैं खुद पेमेंट प्रोसेस करूंगा। दूर खड़ा ज्यान ज्यान अब भी हंस रहा था। नाटक जारी रखो, लगता है किसी हेयर सैलून की मेंबरशिप कार्ड उठा लाया है। किससे बेवकूफ बना रहे हो, पहले पेमेंट तो करके दिखाओ। ज्यान ज्यान अभी भी मन ही मन हंस रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि लिन चेन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसी समय बीप, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मशीन से निकलती हुई रसीद की आवाज किसी दिव्य निर्णय जैसी लगी। स्टोर मैनेजर ने लंबी रसीद देखी। उसका सिर चकरा गया, उसके पैर कांपने लगे। वह लगभग लिन चेन के सामने घुटनों पर बैठ ही गया। माननीय सर, 28.5 मिलियन युएन की ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। हम अभी सभी घड़ियां पैक करवाते हैं। मैनेजर ने दोनों हाथों से ब्लैक कार्ड वापस लौटाई, फिर 90 डिग्री झुककर सम्मान प्रकट किया। लिन चेन ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। उसने 2.8 मिलियन युआन वाली स्टाररी स्काई वॉच अपनी कलाई पर पहन ली। बाकी घड़ियां उठाईं और पास रखे एक साधारण बैग में भर दी। मैं इन्हें ऐसे ही ले जाऊंगा। पूरा स्टोर स्तब्ध रह गया। करोड़ों की घड़ियां, और उन्हें सब्जियों की तरह एक बैग में डाल दिया गया। जैनजियन और चेनलू पूरी तरह जड़ हो चुके थे। उनके चेहरे पर डिस्ट्रस्ट साफ दिखाई दे रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या लिन फैमिली सच में बर्बाद नहीं हुई थी? क्या उसे घर से निकाला नहीं गया था? जब उसने कार्ड स्वाइप की थी तब उसकी आंख तक नहीं झपकी थी। जान जान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ मार दिए हों। अभी कुछ देर पहले ही वह अपनी नकली 15 लाख युआन वाली घड़ी का दिखावा कर रहा था, और अब लिन चेन 20 मिलियन युआन से ज्यादा की असली घड़ियां खरीदकर उन्हें सब्जियों की तरह बैग में भर रहा था। चेन लू की हालत उससे भी बदतर थी। वह लिन चेन की कलाई पर चमकती हुई स्टाररी स्काई वॉच को घूर रही थी। उसका दिल पछतावे से भर चुका था। उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे धीरे लिन चेन की तरफ बढ़ी। उसने ज्यान ज्यान का हाथ छोड़ दिया, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम मुझे परख रहे थे? असल में मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। ये ज्यान ज्यान हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं उससे प्यार नहीं करती। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। चेन लू का चेहरा सफेद पड़ गया। लिन चेन बैग उठाकर चल पड़ा, जैसे उसमें घड़ियां नहीं बल्कि कूड़ा भरा हो। फिर अचानक वह रुका और पीछे मुड़कर मुस्कुराया। वैसे मुझे कौन खाने वाला था? ज्यान ज्यान का चेहरा राख जैसा पड़ गया। वह घबराकर पीछे हट गया। उसकी पीठ काउंटर से टकरा गई। तब तुम क्या चाहते हो, मेरा पिता? लिन चेन ने बात काट दी। मुझे तुम्हारे पिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। रास्ते में वह उस सेल्स वुमन के पास रुका जिसने उसका अपमान किया था। महिला का पूरा शरीर कांप रहा था। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने केवल ट्रेनी सेल्स गर्ल की तरफ इशारा किया। इस सेल की पूरी कमीशन इसे मिलेगी। फिर उसने उस अनुभवी सेल्स वुमन की तरफ देखा। और तुम, उम्मीद है अगली बार तुम्हें यहां ना देखूं। मैनेजर सब समझ गया। उसने तुरंत सेल्स वुमन को नौकरी से निकाल दिया। फिर ट्रेनी गर्ल से बोला, जल्दी करो, मिस्टर लिन को धन्यवाद दो। लड़की की आंखें भर आईं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर मुस्कुराया। आज की कमीशन से तुम जियांग चेन में एक अपार्टमेंट खरीद सकती हो। लड़की की आंखें खुशी से फैल गईं। लिन चेन स्टोर से बाहर निकल गया। उसने सिस्टम पैनल खोला। खर्च की गई राशि 28.5 मिलियन युएन। बाकी राशि 71.5 मिलियन युएन। शेष समय 1 घंटा 20 मिनट। लिन चेन मुस्कुराया, फिर सीधे अरमानी स्टोर में घुस गया। इस सीजन के हर मॉडल के 3-3 सेट पैक कर दो। इसके बाद वह गुची में गया। क्रोकोडाइल लेदर ट्रंक्स खरीदे और उनका इस्तेमाल कपड़े रखने के लिए किया। फिर ला मेयर स्टोर में गया। उसने पूरे के पूरे गिफ्ट सेट्स खरीद लिए। इन्हें डिलीवरी बॉयज को हैंड क्रीम की तरह बांट देना। अगले 1 घंटे में पूरा एसकेपी शॉपिंग मॉल हिल गया। एक रहस्यमयी अरबपति जो साधारण यूनिक्लो कपड़े पहने था, हर लग्जरी स्टोर को खाली कर रहा था। वह प्राइस टैग तक नहीं देखता था। उसके सिर्फ 2 शब्द होते थे, कार्ड, पैक। मॉल मैनेजमेंट घबरा गया।
मैनेजर 20 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर उसके पीछे चलने लगा, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि खरीदे हुए सामान उठाने के लिए। दूसरी तरफ ज्यान ज्यान और चेन लू दो जोकरों की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। दोनों की आंखों में सदमा था। इसके पास इतना पैसा आया कहां से? चेन लू ने अपने नाखून हथेली में गड़ा दिए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जरूर यह गंदा पैसा है, मैं इसकी शिकायत करूंगी। उसी समय पूरे मॉल में अनाउंसमेंट गूंज उठी। प्रिय ग्राहकों, आज एसकेपी निर्धारित समय से 30 मिनट पहले बंद होगा। एक विशेष अतिथि ने रूफटॉप गार्डन बुक किया है और विश्व प्रसिद्ध पियानिस्ट मास्टर लान लान आज यहां लाइव परफॉर्मेंस देंगे। पूरा मॉल दंग रह गया। लिंचेन दूसरी मंजिल की रेलिंग पर खड़ा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। यह भी सिस्टम मिशन का हिस्सा था। सिर्फ इस इवेंट पर 50 मिलियन युआन खर्च हुए थे। उसने फिर सिस्टम स्क्रीन देखी। मिशन कंप्लीट। कुल खर्च 100 मिलियन युआन। अचीवमेंट अनलॉक्ड, अल्टीमेट स्पेंडर, रिवॉर्ड एक्टिवेटेड, कैशबैक क्रिटिकल हिट गुणा 10, 1 बिलियन युआन खाते में जमा कर दिए गए। विशेष रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। एएसकेपी ग्रुप का 51% ओनरशिप ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय, चार्म बोनस एक्टिवेटेड, फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेटेड। लिंचेन कुछ पल के लिए चौंक गया। अब पूरा एएसकेपी शॉपिंग मॉल उसका था। उसी समय मॉल मैनेजर के फोन की घंटी बजी। कॉल सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वह दौड़ता हुआ लिन चेन के पास पहुंचा और एक घुटने पर बैठ गया। बॉस, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। मैं वांग दाई हूं, एसकेपी का जनरल मैनेजर। आपने ग्रुप का 51% शेयर खरीद लिया है। अब यहां सब कुछ आपका है। जान जान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से पीछे गिर पड़ा। लिन चेन ने वांग डाई की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, उठो और मेरी पहली ऑर्डर सुनो। उसने जान जान और चेन लू की तरफ इशारा किया। इन दोनों ने मेरी शॉपिंग एक्सपीरियंस खराब की है। इनको बाहर निकाल दो। आज से एएसकेपी की कोई भी स्टोर इन्हें एंट्री नहीं देगी। फिर उसने जान जान की कलाई की तरफ देखा। और उस नकली घड़ी को देखकर मुझे चिढ़ होती है। उसे उतार लो अभी। जी बॉस। वांग डाय तुरंत खड़ा हो गया। 20 गार्ड्स टूट पड़े। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। चेन लू रोते हुए चिल्लाने लगी। लिन चेन, मैं लुलू हूं। तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे मत निकालो। लेकिन गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। दूसरी तरफ जान जियान को जमीन पर पटक दिया गया। उसकी नकली घड़ी जबरदस्ती उतार ली गई और उसके सामने ही कुचलकर तोड़ दी गई। उनकी चीखें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। लिंचेन एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा था। वह अपने नए कमर्शियल एम्पायर को देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक शांत लेकिन थकी हुई महिला की आवाज आई। हेलो मिस्टर लिंचेन, मैं सुवन किंग बोल रही हूं। मुझे पता चला कि आपने एसकेपी खरीद लिया है। मैं अभी एसकेपी के सामने वाले कैफे में हूं। हमारी कंपनीज के बीच कोऑपरेशन को लेकर आपसे बात करना चाहती हूं। क्या हम मिल सकते हैं? लिंचेन हल्का मुस्कुराया। तो सू वन किंग शुरू से यही थी। ठीक है, वैसे मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता। मुझे कुछ मसालेदार चाहिए। मालातंग चलेगा? फोन के दूसरी तरफ 3 सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर सू वैन किंग ने धीरे से कहा, ठीक है, बस आप मिलने आ जाइए, जो चाहे खाइए। लिंचेन ने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। लगता है अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है। जांगछेंग की रात स्याही की तरह गहरी थी। सड़क की रंग बिरंगी रोशनियां उस अंधेरे में चमकते हुए छेद बना रही थीं। जिन 888 नंबर प्लेट वाली रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे पानी से भरी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वह किसी शाही परिवार की गाड़ी लग रही थी जो गलती से एक साधारण मोहल्ले में आ गई हो। गाड़ी आकर एक छोटे से मालातांग रेस्टोरेंट के सामने रुकी। दरवाजा खुला। सू वैनकिंग बाहर उतरी। उधर दुकान के बाहर एक लाल प्लास्टिक स्टूल पर बैठा लिंचेन सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। उसके हाथ में डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स थीं और उसके बगल में एसकेपी की लग्जरी शॉपिंग बैग्स का पूरा पहाड़ लगा हुआ था। क्या हुआ मिस सू? आपको यहां गंदगी लग रही है? आइए, यहीं बैठिए। इस दुकान की मीटबॉल्स पूरे जियांग छेनग में सबसे बेहतरीन है। सू वैनकिंग ने गहरी सांस ली, फिर बड़े सलीके से अपनी स्कर्ट संभाली और लिंचेन के सामने बैठ गई। उसकी कमर सीधी थी। बैठने का अंदाज बिल्कुल किसी सीईओ जैसा था। मिस्टर लिन, आप वाकई दिलचस्प इंसान हैं। मैंने सोचा था कि जो आदमी अरबों की संपत्ति रखता हो और एसकेपी जैसा मॉल यूं ही खरीद ले, वह खाने की जगह को लेकर बहुत चुनिंदा होगा। लिंचेन हंसा। पैसा इंसान को आजादी देने के लिए होता है, जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं। फिर उसने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ाया। ऑर्डर कीजिए, आज आप ट्रीट दे रही हैं। यह मत सोचिए कि यहां सस्ता है इसलिए कम ऑर्डर करना चाहिए। सू वन किंग ने मेन्यू देखा। सबसे महंगा आइटम भी कुछ यूएन का था। उसके मन में अजीब भावनाएं उठने लगीं।
सिर्फ 24 घंटे पहले उसने लिन चेन की बैकग्राउंड रिपोर्ट देखी थी। उस समय वह एक साधारण डिलीवरी राइडर था, बारिश में भीगते हुए गुजारा कर रहा था। लेकिन आज उसके सामने बैठा यह आदमी इतना रहस्यमयी और प्रभावशाली लग रहा था कि वह भी उसे समझ नहीं पा रही थी। जो चाहो ऑर्डर करो, सु वैनकिंग ने मेन्यू नीचे रख दिया। फिर सीधे लिन चेन की आंखों में देखा। मिस्टर लिन, अब असली मुद्दे पर बात करते हैं, डुओ को बचाने और एसकेपी खरीदने वाली बात। लिन चेन ने तुरंत उंगली होठों पर रखी। खाना खाते समय बिजनेस की बात नहीं, पेट के लिए अच्छा नहीं होता। फिर उसने मालिकिन को आवाज लगाई, 2 बड़े बोल, कम स्पाइसी और एक्स्ट्रा विनेगर। उसी समय दुकान की मालकिन हंसते हुए पास आई। अरे श्याओ चेन, आज गर्लफ्रेंड को साथ लाए हो, बहुत सुंदर है। वह 2 बड़ी स्टील की प्लेटें लेकर आई। फिर सु वैनकिंग की तरफ देखकर बोली, बेटी बहुत दुबली लग रही हो, थोड़ा ज्यादा खाया करो, आज का खाना मेरी तरफ से। सु वनकिंग के कान तक लाल हो गए। उसने घबराकर हाथ हिलाया। ऐसी बात नहीं है, लिंचन मुस्कुराया। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं, मैं इसका क्रेडिटर हूं। यह कहकर उसने विनेगर की बोतल उठाई और सु वैनकिंग की कटोरी में भरपूर डाल दिया। चखिए, यहां का असली स्वाद इसी में है। लिंचेन की सहज हरकतों से सु वनकिंग का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। उसने हिचकिचाते हुए एक सब्जी का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने खाया, तीखा, गरम और खट्टा स्वाद एक साथ उसके मुंह में फूट पड़ा। वह हल्का खांसने लगी। लिंचेन हंस पड़ा। आराम से, कोई तुम्हारी प्लेट नहीं छीन रहा। यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लिंचेन ने उसे एक टिश्यू थमा दिया। सु वनकिंग ने चुपचाप ले लिया। उसने अपने होंठ पोंछे और पहली बार उसकी ठंडी सीईओ वाली छवि टूटती हुई दिखाई दी। वह अब एक साधारण लड़की जैसी लग रही थी। लिन चेन, धन्यवाद। सिर्फ डोडुओ को बचाने के लिए नहीं, एसकेपी के लिए भी। कई महीनों से वे हमारे एडवर्टाइजमेंट्स ब्लॉक कर रहे थे। अगर तुम एसकेपी नहीं खरीदते तो अगले महीने सु ग्रुप का प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं हो पाता। लिन चेन मीटबॉल खाते हुए चुपचाप गोल्डन आईज एक्टिवेट कर चुका था। उसने सु वनकिंग की तरफ देखा। तुरंत लाल रंग की सूचनाएं उसके सिर के ऊपर उभर आईं। टारगेट सु वनकिंग, स्टेटस एक्सट्रीम एंजाइटी, करंट क्राइसिस क्रिटिकल लेवल, प्रॉब्लम 1 कैश फ्लो कोलैप्स। टिएनसन कैपिटल लगातार दबाव बना रही है। फाइनेंशियल गैप 800 मिलियन युएन। प्रॉब्लम 2 फैमिली बेट अग्रीमेंट। यदि इस क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे सीईओ पद से हटा दिया जाएगा और टिएनसन कैपिटल के बड़े बेटे से शादी करने पर मजबूर किया जाएगा। टाइम रिमेनिंग 12 घंटे। लिन चेन चुप हो गया। यह स्थिति उम्मीद से भी ज्यादा खराब थी। यह सीईओ नहीं, बल्कि आग पर रखी हुई रोस्ट मीट है। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखी, फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ सु वनकिंग की तरफ देखा। मिस सु, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है ना? सु वनकिंग ठिठक गई। उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स कांप उठी। एक क्वैल एक कटोरी में गिर गया। तेल की कुछ बूंदें उसके हाथ पर छिटक गईं, लेकिन उसे महसूस तक नहीं हुआ। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें यह कैसे पता? क्या तुम कॉर्पोरेट स्पाई हो? कंपनी अकाउंट्स पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल हैं, उन्हें सिर्फ सीएफओ और मैं जानती हूं। यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट्स को भी नहीं पता। लिन चेन मुस्कुराया। मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूं, स्पाई नहीं। उसने एक टिश्यू उठाया और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसकी त्वचा पर गिरे तेल को साफ करने लगा। उसकी उंगलियां गर्म थीं। जब वे सु वनकिंग की ठंडी त्वचा को छुईं तो उसका पूरा शरीर हल्का कांप उठा, जैसे उसे बिजली छू गई हो, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। लिंचन धीरे से बोला, और मुझे सिर्फ ये नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे आसपास एक गद्दार मौजूद है। सु वनकिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसी समय उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, डिजाइन डायरेक्टर लियू हाओ। उसने फोन उठाया। हेलो डायरेक्टर लियू, कल के डॉक्यूमेंट्स तैयार है ना? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। चेयरवुमन सु, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे सर्वर्स हैक हो गए हैं। प्रोजेक्ट कॉस्मोस का पूरा डेटा डिलीट हो गया। बैकअप ड्राइव भी नष्ट हो गई है। क्या? सु वनकिंग खड़ी हो गई। यह कैसे संभव है? हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक है और बैकअप ड्राइव तुम्हारी पर्सनल सेफ में रखी थी। लियू हाओ की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह 9 बजे टेंडर ओपनिंग है। टिएनसन कैपिटल पहले से तैयार लग रही है। हम खत्म हो गए हैं। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अचानक कमजोर पड़ गया। पैरों में ताकत नहीं बची।
वह गिरने ही वाली थी कि लिन चेन ने तुरंत उसे संभाल लिया। दूसरे हाथ से उसने फोन उठा लिया और पूरी शांति से बोला, डायरेक्टर लिू, तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन 20 मिलियन युआन का सही इस्तेमाल करना जो टेंसन कैपिटल ने तुम्हें दिए हैं। उम्मीद करता हूं व्हीलचेयर खरीदने के लिए कुछ बच जाएंगे। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और फोन मेज पर रख दिया। सु वनकिंग उसके कंधे से लगी खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। सब खत्म हो गया। ये मेरा आखिरी मौका था। डेटा नहीं रहा। कल कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। मुझे 300 मिलियन यूएन पेनल्टी देनी पड़ेगी। सू फैमिली मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इस समय वह ठंडी सीईओ नहीं थी, बस एक असहाय लड़की थी। तभी लिन चेन की शांत आवाज सुनाई दी। रात के मार्केट के शोर में भी उसकी आवाज अलग सुनाई दे रही थी। घबराहट क्यों? उसने सु वनकिंग को सीधा खड़ा किया, फिर दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा। अगर डेटा खो गया है तो दोबारा बनाया जा सकता है। अगर पैसा खत्म हो गया है तो फिर कमाया जा सकता है। जब तक इंसान जिंदा है गेम ओवर नहीं होता। सु वनकिंग की आंखें भर आईं। लेकिन समय नहीं है, सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। ये प्रोजेक्ट दर्जनों डिजाइनर्स की 3 महीने की मेहनत थी। लिन चेन मुस्कुराया। किसने कहा कि समय नहीं है? उसने उसके कंधों से हाथ हटाए, फिर जमीन पर रखे लग्जरी बैग्स उठा लिए। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक उभर आई। चलो। कहां? सु वनकिंग ने पूछा। लिन चेन ने रहस्यमयी मुस्कान दी। तुम्हारी कंपनी। अगर ल्यू हाओ कहता है कि डेटा खो गया है तो आज रात मैं उसे चमत्कार दिखाऊंगा, और साथ ही हम गद्दारों का शिकार भी करेंगे। आधे घंटे बाद सू ग्रुप हेडक्वार्टर्स। पूरी बिल्डिंग की लाइट्स जल रही थीं। डिजाइन डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ डिजाइनर्स रो रहे थे, कुछ गुस्से में चिल्ला रहे थे। हर कंप्यूटर स्क्रीन काली पड़ी थी। बीच में खड़ा ल्यू हाओ बाहर से परेशान दिख रहा था, लेकिन बीच बीच में अपनी घड़ी देखकर मुस्कुरा भी रहा था। बस एक रात और, कल सु वनकिंग खत्म हो जाएगी और वह टिएनसन कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसी समय एंट्रेंस की तरफ हलचल हुई। सु वनकिंग अंदर आई, लेकिन ल्यू हाओ दंग रह गया। उसे लगा था कि सु वनकिंग टूट चुकी होगी, लेकिन उसकी चाल पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसकी आंखें भले थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। और उसके बगल में अरमानी सूट पहने एक युवा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में अभी भी मलाटैंग का टेक अवे बैग था। ल्यू हाओ चौंक गया। चेयरवुमन सु, ये कौन है? लिन चेन ने बैग कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दिया, फिर धीरे धीरे ल्यू हाओ की तरफ बढ़ा। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि ल्यू हाओ अनजाने में घबरा गया। चेयरवुमन, इस समय किसी बाहरी आदमी को यहां लाना सही नहीं है। लिन चेन मुस्कुराया। डायरेक्टर ल्यू, तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा ओवर हो रही है। तुम कहते हो सर्वर हैक हो गया और सारा डेटा गायब हो गया। बिल्कुल। टेक्निकल डिपार्टमेंट अभी सब कुछ रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है ना? लिन चेन सीधे मेन कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ने लगीं। सिस्टम की टॉप लेवल हैकर स्किल पूरी क्षमता के साथ एक्टिवेट हो चुकी थी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। ये कैसी टाइपिंग स्पीड है? वह रिवर्स ट्रैकिंग प्रोग्राम लिख रहा है। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि लिन चेन ने एंटर दबा दिया। टप, काली स्क्रीन अचानक चमक उठी, लेकिन उस पर डिजाइन्स नहीं दिखाई दिए, बल्कि सिक्योरिटी फुटेज और चैट रिकॉर्ड्स खुल गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आधे घंटे पहले ल्यू हाओ ने सर्वर में यूएसबी लगाई थी। फिर उसने टिएनसन कैपिटल नाम के कॉन्टैक्ट को फाइल्स भेजी थीं। पूरा डिपार्टमेंट एकदम शांत हो गया। डिजाइनर्स की निगाहें चाकू की तरह ल्यू हाओ पर टिक गईं। ल्यू हाओ का चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। पैर कांप रहे थे। ये एडिट किया गया है। ये मुझे फंसाने की साजिश है। चेयरवुमन सू, आप एक डिलीवरी बॉय की बात पर यकीन करेंगी? सु वनकिंग की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ भर गया। उसने गहरी सांस ली, फिर दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा किया। इसे गिरफ्तार करो अभी, और तुरंत पुलिस को बुलाओ। गार्ड तो पहले से ही फटने वाला था। वह झपट कर ल्यू हाओ पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर दबोच लिया। ल्यू हाओ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सु वनकिंग, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करने की? मेरे बिना तुम्हारी डिजाइन टीम कुछ नहीं है। कल तुम फिर भी हार जाओगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बचती हो। लेकिन अब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया। कमरे में फिर से निराशा छा गई। एक डिजाइनर धीमी आवाज में बोला, चेयरवुमन, भले ही सिक्योरिटी फुटेज वापस मिल गई हो, लेकिन डिजाइन्स तो अभी भी नष्ट हो चुके हैं। उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता। दूसरा डिजाइनर बोला, 3 महीने की मेहनत खत्म हो गई। कल टेंडर में हम क्या दिखाएंगे? लिन चेन मुस्कुराया।
उसने एक पेन उठाया, फिर उंगलियों के बीच घुमाने लगा। उसी समय सिस्टम स्टोर फिर एक्टिवेट हुआ। डिंग! होस्ट क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्या फ्यूचर डिजाइन मास्टरी स्किल रिडीम करना चाहते हैं? लिन चेन ने बिना झिझक एक्सेप्ट कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने हजारों रंग, आकृतियां और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स घूमने लगे। ऐसे डिजाइन्स जो इस युग से कई दशक आगे थे, जैसे भविष्य उसके दिमाग में डाउनलोड हो गया हो। उसने सिर झुकाया, स्टाइलस स्क्रीन को छुआ, फिर शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पुराना डिजाइन आर्ट था, तो आज रात मैं तुम्हें असली आर्ट दिखाता हूं। इसके बाद पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट ने इतिहास बनते देखा। लिन चेन की उंगलियां पागलों की तरह चलने लगीं। वह किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक जीवित डिजाइन इंजन जैसा दिखाई दे रहा था। एक के बाद एक कॉन्सेप्ट जन्म लेने लगे। लाइट, शैडो, पर्सपेक्टिव, कलर कॉम्पोजिशन, हर चीज वर्तमान युग के डिजाइन रूल्स को तोड़ रही थी, फिर भी इतनी सुंदर थी कि कोई नजर हटा नहीं पा रहा था। हे भगवान, ये साइबरपंक और नेचर का परफेक्ट फ्यूजन है। ये लाइटिंग, ये कलर लैंग्वेज, ये तो मास्टरपीस है। जो लोग कुछ घंटे पहले लिन चेन को डिलीवरी बॉय समझ रहे थे, अब उसके पास खड़े होकर पानी पकड़ाने के लिए तैयार थे। एक असिस्टेंट तो सचमुच उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। आखिरकार आखिरी इलस्ट्रेशन पूरी हुई। लिन चेन ने स्टाइलस रख दिया और अपनी कलाई घुमाई। स्क्रीन पर अंतिम पोस्टर चमक रहा था, रीबर्थ। तस्वीर में बारिश के बीच खंडहरों से एक मैकेनिकल रोज खिल रही थी। वह दृश्य लिन चेन और सु वंकिंग दोनों की कहानी जैसा लग रहा था। बर्बादी के बीच नया जन्म। सु वंकिंग उस पोस्टर को देखती रह गई। आंसू चुपचाप उसकी आंखों से बहने लगे। उसने लिन चेन की तरफ देखा। वह आराम से ठंडी हो चुकी मलाटांग खा रहा था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी भावुक मत हो, डिजाइन तो तैयार हो गया, अब असली खेल बाकी है। कल की टेंडर मीटिंग में जाल बंद करना है। मैं टेंसन कैपिटल से ब्याज समेत सब वापस वसूलूंगा। वह खड़ा हुआ, फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक गया। रात के जियांग छेनक को देखते हुए बोला, मिस सु, क्या मेरे साथ एक बड़ा दांव खेलने की हिम्मत है? सु वैनकिंग उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। क्यों नहीं, अगर हार भी गई तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ फूड डिलीवरी करूंगी। लिन चेन हंस पड़ा। फूड डिलीवरी? माफ करना, मेरी पैसेंजर सीट सिर्फ बॉस लेडी के लिए रिजर्व्ड है। अगली सुबह जियांग छेनग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। कांच का विशाल गुंबद सुबह की धूप में चमक रहा था। आज था फ्यूचर सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट फाइनल टेंडर डे। सैकड़ों मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट, जो अगले 10 साल के बिजनेस लैंडस्केप को तय करने वाला था। पार्किंग एरिया में लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। अचानक एक फ्लोरेसेंट ग्रीन लैम्बोर्गिनी गरजता हुआ अंदर घुसा। उसने वीआईपी पार्किंग में तिरछा गाड़ी खड़ी कर दी। सीजर डोर्स ऊपर उठे। एक सफेद सूट पहना हुआ युवक बाहर निकला। उसका नाम था जाओ यू। सो टिएंसन कैपिटल का उत्तराधिकारी और सू ग्रुप को बर्बाद करने वाला असली मास्टरमाइंड। उसके पीछे ल्यू हाओ भी था, जो पिछली रात बेल पर छूट गया था। ल्यू हाओ हंसते हुए बोला, यंग मास्टर जाओ, निश्चिंत रहिए। सु वनकिंग खत्म हो चुकी है। मैंने खुद हार्ड ड्राइव्स नष्ट की थी। मैग्नेटिक डैमेज के बाद रिकवरी नामुमकिन है। आज वह सिर्फ सबके सामने शर्मिंदा होगी। जाओ, यूं मुस्कुराया। अच्छा है, जब वह टूट जाएगी तो वही घमंडी सु वनकिंग मेरी होगी। उसी समय एक साधारण काली ऑडी A6 आकर रुकी। सुपरकार्स के बीच वह बेहद साधारण लग रही थी। जाओ यू हंस पड़ा। अरे, हमारी चेयर वामन सु आ गई। दरवाजा खुला, सु वैनकिंग बाहर उतरी। लेकिन आज वह अलग थी। डार्क ब्लू बिजनेस सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में गहरी शांति, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। फिर ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। लिन चेन बाहर आया। डार्क ग्रे कैजुअल सूट, हाथ में सिल्वर मेटल ब्रीफकेस, जिसके अंदर रीबर्थ प्रोजेक्ट रखा था। जाओयू ने व्यंग्य से कहा, रास्ता छोड़ो, अभी भी हार नहीं मानी। सुना है कल रात तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट बिखर गया था। आज तो सिर्फ विड्रॉल फॉर्म जमा करने आई हो। फिर उसकी नजर सु वैनकिंग पर फिसली। उसकी आंखों में लालच भर गया। वैसे अगर आज रात मेरे कमरे में आ जाओ तो मैं तुम्हें कंपनी के लिए अच्छी कीमत दे सकता हूं। तभी लिन चेन आगे बढ़ा। अपनी बदबूदार सांस बंद रखो, मेरी बॉस को परेशान मत करो। जाओ, यू ने घूर कर देखा। और तुम कौन हो? आजकल ड्राइवर्स भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में आने लगे हैं। लिऊ हाओ तुरंत बोला, यंग मास्टर जाओ, यही वह डिलीवरी बॉय है। कल इसी ने सब बर्बाद किया। जाओ यू हंस पड़ा। डिलीवरी बॉय? सु वनकिंग
तुम सचमुच एक डिलीवरी राइडर को लेकर 100 मिलियन यूएन प्रोजेक्ट के लिए आई हो? क्या जूरी को मलाटांग खिलाकर रिश्वत दोगी? आसपास खड़े कई लोग हंस पड़े, लेकिन लिन चेन ने गोल्डन आई एक्टिवेट कर दी। तुरंत जाओ यू की जानकारी सामने आ गई। कल रात जूरी को रिश्वत दी गई। प्रोफेसर यांग रिश्वत ले चुका है। ब्लू पिल्स का अत्यधिक सेवन, शारीरिक स्थिति अस्थिर। लिन चेन मुस्कुराया। वैसे जाओ यू कल रात जो ब्लू पिल्स खाई थी, उनकी एक्सपायरी डेट चेक की थी? झाओ यू का चेहरा बदल गया। लिन चेन आगे बोला, और प्रोफेसर यांग, वो बहुत लालची है, तुम्हारी रिश्वत शायद काफी नहीं होगी। अब झाओ यू सचमुच घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि लिन चेन को यह सब कैसे पता, लेकिन लिन चेन ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने सू वनकिंग का हाथ पकड़ा और सीधे एलिवेटर की तरफ चल पड़ा, जैसे जाओ यू वहां मौजूद ही ना हो। एलिवेटर के अंदर सू वनकिंग ने उत्सुकता से पूछा, तुमने उससे ऐसा क्या कहा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया? लिन चेन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस उसका भविष्य पढ़ लिया। तुम प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद टेंडर हॉल। माहौल तनावपूर्ण था। सामने 5 जजेस बैठे थे, बीच में मशहूर प्रोफेसर यांग। चारों तरफ बिजनेस लीडर्स और मीडिया कैमरों। मॉडरेटर की आवाज गूंजी, अब टिएनसेन कैपिटल अपनी प्रेजेंटेशन देगी। जाओ यू आत्मविश्वास से मंच पर गया। पीपीटी शुरू हुई। हमारा प्रोजेक्ट स्काई अर्बन ओएसिस, एक ऐसा वर्टिकल गार्डन सिटी जो टेक्नोलॉजी और नेचर को जोड़ देगा। जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ी, सू वनकिंग का चेहरा बदलता गया, क्योंकि यह उनका अपना प्रोजेक्ट था, उनकी टीम की ओरिजिनल डिजाइन। और ल्यू हाओ ने सिर्फ फाइल्स चुराई नहीं थी, उसने पूरा प्रोजेक्ट जोयू को बेच दिया था और उन्होंने सिर्फ उसका नाम बदल दिया था। बाकी सब कुछ ग्रुप झेड जैसा ही है। ये तो हमारे पुराने डिजाइन की हूबहू कॉपी है, बेशर्म लोग। डब्ल्यू के आईएन ने दांत भींच लिए। स्टेज पर लुओ पूरे जोश और उत्साह के साथ बोल रहा था, वह लिक्विड कॉरिडोर हमारी ओरिजिनल पेटेंट टेक्नोलॉजी है और वह फोटोसिंथेटिक वीडियो वॉल हमारी टीम का यूनिक आइडिया है। नीचे बैठे लिन चेन ने हल्की हंसी छोड़ी। उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर तेजी से टाइप करने लगा। सिस्टम कमांड, वेन्यू हैक इनिशिएटेड, प्रोजेक्टर कनेक्टेड। अगर कॉपी करना ही है तो सबको स्क्रीन पर साफ साफ दिखा देता हूं। उसी समय लुओ अपने प्रेजेंटेशन के पीक मोमेंट पर था। यह कई महीनों की मेहनत का नतीजा है, यह पूरी तरह यूनिक डिजाइन है। अचानक बड़ी स्क्रीन झिलमिलाई, फिर वह एक जायंट कंपैरिजन स्क्रीन में बदल गई। बाईं तरफ था प्रोजेक्ट ओएसिस उर्बानो और दाईं तरफ एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया, सू ग्रुप की 3 महीने पुरानी मीटिंग रिकॉर्डिंग। स्क्रीन पर डेट और टाइम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। वीडियो में एसयू ग्रुप की डिजाइन टीम चर्चा कर रही थी और दोनों तरफ दिखाई जा रही इमेजेस बिल्कुल एक जैसी थीं। पूरा हॉल शॉक में चला गया। फिर तुरंत अफरा तफरी मच गई। हे भगवान, क्या यह सू ग्रुप का पुराना प्रपोजल नहीं है? रंग तक बिल्कुल वही हैं। इन्होंने सीधे सीधे कॉपी किया है। यहां आखिर हो क्या रहा है? स्क्रीन किसने बदल दी? इसे अभी बंद करो। स्टेज पर खड़ा लुओ वहीं जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे स्क्रीन को घूर रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ पसीने से भीग गई। टेक्नीशियन, तुम क्या कर रहे हो? मार खाना है क्या? टेक्नीशियन घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर कंट्रोल से बाहर हो गया है। लगता है सिस्टम हैक हो गया है। इससे पहले कि वे पावर डिस्कनेक्ट कर पाते, बड़ी स्क्रीन पर अचानक लाल रंग की एक लाइन उभर आई, चोर का शिलालेख। ओरिजिनलिटी मर चुकी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कचरा उठाना जानते हैं। इसके बाद स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई और सब कुछ फिर सामान्य हो गया। ऑडियंस में बैठा एक शख्स चुपचाप अपना मोबाइल पॉकेट में रखता है, रास्ते में एक मेंथॉल कैंडी मुंह में डालता है। क्या इसे ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट माना जाए? नहीं, इसे एटमॉस्फेयर वार्म अप कहते हैं। प्रोफेसर यांग को देखो, उसका चेहरा तो हरा पड़ गया है। जैसा लिन चेन ने सोचा था, जूरी में बैठे प्रोफेसर यांग बेहद असहज थे। उन्हें पहले से पैसे दिए गए थे ताकि वे टिएनसेन कैपिटल को हाई स्कोर दें, लेकिन अब प्लेजरिज्म का सबूत सबके सामने था। अगर वे उसे बचाने की कोशिश करते तो कल उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाती। प्रोफेसर यांग ने मुश्किल से माइक्रोफोन उठाया। टिएनसेन कैपिटल का प्रपोजल काफी कंट्रोवर्शियल है। फिलहाल हम अगले कॉन्टेस्टेंट पर आगे बढ़ेंगे। नीचे बैठे जाओ यू ने दांत पीसते हुए कहा, ग्रुप सू के लड़के, ये सब तुमने किया है। देख लेना, जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हें सड़क पर पड़ा देखूंगा। और हां, कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू साथ ले जाना, कहीं रोते रोते चेहरा खराब ना हो जाए। सू वनकिंग ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। अब पूरे हॉल की निगाहें उसी पर थीं।
कुछ लोग उसके लिए सहानुभूति महसूस कर रहे थे, कुछ लोग ड्रामा का मजा ले रहे थे और कुछ लोग अब भी शक में थे। प्लेजरिज्म स्कैंडल के बाद हर कोई सू ग्रुप के नए प्रपोजल को देखने के लिए उत्सुक था। सू वनकिंग स्टेज पर चढ़ी। उसके हाथ में ना कोई यूएसबी थी, ना कोई डॉक्यूमेंट। वह बस स्टेज के बीचों बीच खड़ी हो गई। स्पॉटलाइट उस पर पड़ी। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई क्वीन कोरोनेशन के लिए तैयार हो। सम्मानित सभी मेहमानों, आपने अभी जो तथाकथित ओएसिस उर्बाना देखा, हाँ, वह वास्तव में एसयू ग्रुप द्वारा रिजेक्ट किया गया ड्राफ्ट था। उसे रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि वह बहुत पुराना और आउटडेटेड था। आपका समय बचाने के लिए असिस्टेंट लिन, कृपया आगे बढ़िए। लिन चेन ने एक सिल्वर मेटल बॉक्स खोला, लेकिन उसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकाला। उसने मुट्ठी के आकार का एक ब्लैक क्रिस्टल बाहर निकाला। यह क्रिस्टल सिस्टम मॉडल 2035 का पोर्टेबल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। कीमत 50 मिलियन युआन। लिन चेन ने क्रिस्टल को स्टेज के बीच में रख दिया। ऑडियंस हैरान रह गई। यह क्या है? अगले ही पल एक नीली रोशनी की किरण ऊपर की ओर निकली। फिर वह विस्फोट की तरफ फैल गई। पूरे कन्वेंशन सेंटर को कवर कर लिया। चमकदार हॉल अंधेरे में डूब गया और उसकी जगह हवा में तैरता हुआ एक विशाल वर्चुअल सिटी प्रकट हो गया। इतना वास्तविक कि लोगों की सांसें रुक गईं। अब ये कोई उबाऊ पीपीटी या फ्लैट इमेज नहीं थी। सबको ऐसा लगा जैसे वे समय यात्रा करके भविष्य में पहुंच गए हों। वे एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक सिटी के बीच खड़े थे। विशाल नियॉन बिलबोर्ड्स उनके सिर के ऊपर चमक रहे थे। एंटी ग्रेविटी लेन्स आसमान में स्काई स्क्रेपर्स के बीच दौड़ रही थीं। हर ईंट, हर टाइल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यहां तक कि वर्चुअल पेडेस्ट्रियंस के चेहरे के भाव भी देखे जा सकते थे। और इस सब के केंद्र में एक मैकेनिकल लॉर्ड्स फ्लावर जैसा बिल्डिंग धीरे धीरे घूम रहा था। यही सू ग्रुप का नया प्रोजेक्ट है, रीबर्थ। पूरा हॉल फट पड़ा। हे भगवान, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? बिना ग्लासेस के 3D हॉलोग्राम। मैंने अभी क्या देखा? ये तो लाइव हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है। इसके सामने वह पुराना ओएसिस उर्बानो किसी गांव के शौचालय जैसा लगता है। पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठा। जर्नलिस्ट्स पागलों की तरह कैमरों चला रहे थे। फ्लैश लाइट्स पूरे वेन्यू को दिन जैसा रोशन कर रही थीं। विशाल वर्चुअल लोटस फ्लावर के ऊपर खड़ी सुवन किंग फूलों की रानी जैसी दिखाई दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और वर्चुअल इंटरफेस को हल्के से छुआ। तुरंत बिल्डिंग अलग अलग हिस्सों में टूट गई, फिर दोबारा असेंबल होकर अंदर का शानदार कमर्शियल लेआउट दिखाने लगी। सुवन किंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हम भविष्य को डिफाइन नहीं करते, हम भविष्य को क्रिएट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं था। यह पूरी तरह वन साइडेड विक्ट्री थी, जैसे किसी दूसरी डायमेंशन से हमला हुआ हो। प्रोफेसर यांग, जो पहले आलोचना करने की सोच रहे थे, अब मुंह खोले खड़े थे। लगभग उनकी डेंचर तक गिरने वाली थी। इस टेक्नोलॉजी के सामने अगर वे नेगेटिव कमेंट देते तो शायद ऑडियंस ही उन्हें फाड़ खाती। उन्होंने तुरंत घोषणा की, परफेक्ट, मैक्सिमम स्कोर, यह एक मास्टरपीस है। गरजती हुई तालियां लगातार गूंजती रहीं। ऑडियंस में बैठा जाओ यू मृत व्यक्ति जैसा लग रहा था। वह कुर्सी पर ढह गया। उसे पता था सब खत्म हो चुका है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे उसके कनेक्शंस कितने भी मजबूत हों, एब्सोल्यूट पावर के सामने सब मजाक बन जाता है। सुवन किंग की आंखें लाल हो गई थीं। वह भावुक होकर ऑडियंस को देख रही थी। फिर उसकी नजर लिन चेन पर गई। वह स्टेज के किनारे छाया में खड़ा था। हाथ में 50 मिलियन युआन वाला क्रिस्टल घुमा रहा था। उसने आंख मारी और होंठ हिलाकर कहा, बॉस लेडी, आप कमाल हैं। घोषणा की गई। सुग्रुप फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का विनर घोषित किया जाता है। कंपटीशन समाप्त होती है। एसयू ग्रुप ने एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट जीत लिया है। जैसे ही खबर फैली, सू ग्रुप के शेयर्स, जो लगातार गिर रहे थे, सीधे आसमान की ओर उछल गए और लिमिट अप पर लॉक हो गए। कन्वेंशन सेंटर के बाहर सुवैन किंग रिपोर्टर्स से घिर गई। वह मुश्किल से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी नजरें हर तरफ किसी को ढूंढ रही थीं। वह लिन चेन को खोज रही थी, लेकिन सबसे बड़ा हीरो पहले ही गायब हो चुका था। कन्वेंशन सेंटर की पिछली गली में लिन चेन दीवार से टिककर सिगरेट पी रहा था। उसके सामने दो लोग घुटनों के बल बैठे थे। एक था ल्यू हाओ, जिसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। दूसरा था जाओ यू, जो डर से कांप रहा था। उनके चारों तरफ काले सूट और सनग्लासेस पहने 10 से अधिक भारी भरकम आदमी खड़े थे। उनका लीडर था टाइगर, वही लोन शार्क, जो पिछली रात लिन चेन के साथ जुड़ा था। अब वह लिन चेन का सिक्योरिटी चीफ बन चुका था। जाओ यू कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं जाओ फैमिली का इकलौता बेटा हूं, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। लिन चेन मुस्कुराया, तुम्हें लगता है मुझे पैसों की कमी है,
उसने एक चेक निकाला, कुछ नंबर्स लिखे और सीधे जो यू के चेहरे पर फेंक दिया। 10 मिलियन युआन। जो बातें तुमने पहले कही थीं, फूड डिलीवरी करने वाले का मजाक उड़ाने का मेंटल डैमेज कंपनसेशन। बेशक, ये पैसा तुम मुझे दोगे। जाओ, यू जल्दी से बोला। मैं दूंगा, जरूर दूंगा। लिन चेन की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मुझे पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे उधार रहना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उसने टाइगर की ओर देखा। टाइगर हंसते हुए आगे बढ़ा। लिंचेन ने शांत स्वर में कहा, टाइगर, जाओ यू को सिखाओ कि प्रॉमिसरी नोट कैसे लिखा जाता है और इंटरेस्ट कैसे जोड़ा जाता है। वही आदमी जो मैकाओ में हार गया था। समझ गया लिंचेन, चिंता मत करो, ये मामला मैं संभाल लूंगा। लिंचेन, तुम कहां हो? पार्टी शुरू होने वाली है। आज के हीरो तो तुम हो। अगर तुम नहीं आए तो मुझे बुरा लगेगा। पार्टी भूल जाओ, मुझे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं है। हमारा अग्रीमेंट मत भूलना बॉस लेडी। मेरे लिए को ड्राइवर सीट बचाकर रखना। सु वन किंग कुछ टाइम चुप रही, फिर धीरे से बोली, लिंचेन, मुझे को ड्राइवर सीट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम ड्राइवर बनो, पूरी जिंदगी साथ ड्राइव करते हुए चलें। क्या तुम्हें यह पसंद होगा? लिंचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। ये तो लगभग कन्फेशन जैसा लग रहा है। लिंचेन मन ही मन हंस पड़ा। ये ठंडी और घमंडी औरत बहुत तेजी से पिघल रही है। वह अभी थोड़ा मजाक करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की तीखी लाल वार्निंग गूंज उठी। वार्निंग, होस्ट द्वारा स्पेशल एबिलिटीज का अत्यधिक उपयोग डिटेक्ट किया गया है। एक हिडन एंटिटी ने आपकी मौजूदगी पहचान ली है। हाई लेवल एजेंसी ने आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। लिंचन रिस्क लेवल मैक्सिमम। लिंचन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। आंखों की गर्माहट एक पल में खत्म हो गई। उसकी जगह जानलेवा ठंड और क्रोध ने ले ली। छोटे मोहरे पहले भेजे थे, अब असली खिलाड़ी आ रहे हैं। उसने तुरंत फोन पर कहा, सु वॉन्किंग, पार्टी कैंसिल, तुरंत घर वापस जाओ, सारे दरवाजे बंद कर लेना। मैं टाइगर के लोगों को तुम्हारी विला घेरने भेज रहा हूं, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। क्या हुआ लिंचेन? मुझे डरा मत। शांत रहो, बस मेरी बात मानो। मैं अभी निकल रहा हूं। कॉल खत्म होते ही उसने दूसरा नंबर मिलाया। टाइगर, अपने सारे आदमी सु वैनकिंग की विला भेज दो। एक मक्खी भी अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए, समझे? टाइगर हंसा। समझ गया बॉस, बस थोड़ी सफाई करनी है ना। इस बार पूरे हायांग सिटी के अंडरवर्ल्ड को पता चल जाएगा असली राजा कौन है। हायांग सिटी का सीबीडी अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। नियॉन लाइट्स ने आसमान को बैंगनी लाल रंग में रंग रखा था, लेकिन एग्जीबिशन सेंटर के पीछे, जहां एक पुराना इंडस्ट्रियल जोन डेमोलिशन का इंतजार कर रहा था, वहां हवा शीशे जैसी भारी हो चुकी थी। ब्लैक हेलीकॉप्टर ने तुरंत लैंडिंग नहीं की। वह गिद्ध की तरह आसमान में चक्कर काटता रहा। 2 चक्कर लगाने के बाद वह एक परित्यक्त कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होवर करने लगा। लिंचेन सुनसान चौराहे पर खड़ा था। उंगलियों के बीच लगभग खत्म हो चुकी सिगरेट थी। उसने धीरे से धुआं छोड़ा। बाहर आ जाओ। दुनिया के एलीट असासिन्स बनकर भी चूहों की तरह छिप रहे हों। चारों ओर मौत जैसी खामोशी थी। अचानक हवा चीरती हुई बेहद हल्की आवाज सुनाई दी, मौत की फुसफुसाहट जैसी। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो उस स्पेशल बुलेट से उसका सिर अभी उड़ चुका होता, लेकिन लिन चेन सामान्य इंसान नहीं था। उसकी गोल्डन आईज के विजन में मैच 3 स्पीड से उड़ती बुलेट भी घोंघे की तरह धीमी दिख रही थी। बुलेट के पीछे गर्मी की लंबी लकीर साफ दिखाई दे रही थी। लिंचेन ने पैर तक नहीं हिलाया, बस सिर हल्का सा झुका दिया, इतना कम कि शायद किसी को दिखे भी नहीं। बुलेट उसके बालों को छूती हुई निकल गई और पीछे कंक्रीट पिलर में घुसकर विशाल गड्ढा बना गई। लिंचेन ने ऊपर देखा, बस इतना ही। उसकी गोल्डन आईज ने सीधे 500 मीटर दूर छत पर छिपे स्नाइपर को लॉक कर लिया। तो वर्ल्ड्स बेस्ट स्पॉटर की लेजेंड बस इतनी ही थी। 500 मीटर दूर परित्यक्त बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर पॉइजन फांग नाइट स्कोप से देख रहा था। उसने देखा कि टारगेट न सिर्फ बच गया, बल्कि उसे मिडिल फिंगर भी दिखा रहा है। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। कैप्टन, टारगेट नंबर 1 ने शॉट डोड कर दिया। रिपीट, उसने बुलेट डोड कर दी। ये M200 स्नाइपर राइफल थी, 500 मीटर डिस्टेंस। यह असंभव है। ईयरपीस में कैप्टन वाइपर की आवाज आई, ठंडी और अविश्वासी। टीम बी और टीम सी, मैक्सिमम कॉशन, फायर एट विल। उसे रिएक्शन का मौका मत देना। कॉपी दैट। आदेश मिलते ही इंडस्ट्रियल जोन के अंधेरे में 12 काली परछाइयां उभर आईं। फुल टैक्टिकल एक्सोस्केलेटन सूट्स, साइलेंस्ड SMGs और हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्बैट नाइव्स।
वे भेड़ियों के झुंड की तरह बिल्कुल सिंकारानाइज होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में लिन चेन चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। उल्टा उसकी आंखों में ब्लड लस्ट चमक रही थी। सिस्टम, मुझे कुछ खरीदना है। कॉम्बैट एनवायरनमेंट, एस लेवल डिटेक्टेड। स्मार्ट शॉप रिकमेंडेशंस एक्टिवेटेड। एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड। प्राइस 50 मिलियन। न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर हर अटैक ब्लॉक करेगा। ड्यूरेशन 10 मिनट्स। टर्मिनेटर T800 ट्रायल वर्जन। ड्यूरेशन 1 आवर। प्राइस 150 मिलियन। ग्रैंड मास्टर बजिक्वान मेमोरी पैकेज। परमानेंट। प्राइस 200 मिलियन। इनिशियल फोर्स कंट्रोल। प्राइस 500 मिलियन। लिंचन ने प्राइस लिस्ट देखी और क्रूर मुस्कान दी। ग्रैंड मास्टर बजिक्वान परचेस 200 मिलियन डिडक्टेड। मसल मेमोरी इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग। अचानक जंगली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। हड्डियां पटाखों की तरह चटकने लगीं, मांसपेशियां लोहे जैसी सख्त हो गईं। शरीर का हर सेल ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ तोड़ सकता हो। उसी टाइम 2 सबसे तेज असैसिन उस तक पहुंच गए। वाइब्रेशन नाइफ्स चमक उठी, एक बार गले पर, दूसरा सीधे दिल पर। लिंचेन की आंखों में तिरस्कार उभरा। बहुत धीमे। बाजिक्वान लेवल 8। उसने पंच तक नहीं मारा, बस कंधा झुकाकर आगे टक्कर मारी। धड़ाम। भयानक टक्कर की आवाज गूंजी। एक्सोस्केलेटन और बुलेट प्रूफ आर्मर होने के बावजूद असैसिन ऐसा उड़ा जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वह लाल ईंटों की दीवार तोड़ते हुए दूर जा गिरा। बाकी 10 असैसिन्स वहीं रुक गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फायर फायर, उसे पास मत आने दो, कैप्टन वाइपर चीखा। अगले ही पल दर्जनों मोजल्स आग उगलने लगे। बुलेट रेन सीधे लिन चेन की ओर बढ़ी, लेकिन अब लिन चेन लेवल 8 बाजिक्वान मास्टर था। वह भूत जैसी गति से हिल रहा था। गोल्डन आइज पूरी क्षमता पर एक्टिवेट थीं। हर बुलेट साफ दिखाई दे रही थी। हर ट्रेजेक्टरी उसके लिए खुली किताब थी। जिन बुलेट से बचा जा सकता था उनसे वह बच गया, और जिनसे नहीं बचा जा सकता था उन्हें उसने उंगलियों से रोक लिया, बिजली जैसी गति से, यहां तक कि उसने एक बुलेट हवा में पकड़ ली। एक असैसिन डर से चीखा, मॉन्स्टर! लिंचन ने बुलेट नीचे फेंक दी, फिर मुस्कुराया। अब मेरी बारी। अगले 3 मिनट पूरी तरह एक तरफा नरसंहार थे। लिंचेन मौत की दरांती बन चुका था। जहां वह गुजरता कोई ना कोई गिर जाता। उसने बाजिक्वान को चरम पर पहुंचा दिया। कोहनी, कंधा, हथेली, घुटना, हर अटैक सीधा, सरल लेकिन विनाशकारी था। उसके सामने एक्सोस्केलेटन सूट्स गीले कागज जैसे थे। एक असैसिन ने रॉकेट लॉन्चर उठाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही लिंचेन की किक उसके सीने में धंस चुकी थी। असैसिन उड़ गया। रॉकेट लॉन्चर नीचे गिरा और अगले ही सेकंड बूम! भयानक विस्फोट हुआ। आखिरी असैसिन को भी लिंचेन ने हवा में उछाल दिया। फिर पूरा इलाका शांत हो गया। लिंचेन बैटलफील्ड के बीच खड़ा था। उसका अरमानी सूट बिल्कुल साफ था। खून की एक बूंद तक नहीं, सिर्फ उसकी गहरी आंखों में सुनहरी ज्वाला जल रही थी। उसने सिर उठाया, पुरानी बिल्डिंग की छत की ओर देखा। अब सिर्फ एक टारगेट बचा है। छत पर खड़ा कैप्टन वाइपर कांप रहा था। 20 साल की मर्सिनरी लाइफ, फिलीपींस के वॉरलॉर्ड्स मारे, मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स में युद्ध लड़े, दुनिया के हर तरह के मॉन्स्टर देखे, लेकिन किसी इंसान को नंगे हाथों से केवल 3 मिनट में एलीट स्क्वाड का सफाया करते हुए उसने आज तक कभी नहीं देखा था।